हेलो एवरीवन स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आपको बता दूं कि आप हिंदुस्तान के किसी भी एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो, चाहे वो मैट्रिक हो, इंटर हो, बिहार बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो, उन तमाम उर्दू के एग्ज़ाम में आपको ग्रामर बहुत ही मायने रखते हैं। अगर आपका ग्रामर, जिसको हम उर्दू में कवायद कहते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप सही मानों में अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। जानते हो वजह क्या है? वजह यह है कि ये ग्रामर जो है आजकल एग्ज़ाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने होते हैं, चाहे बुक के हो या ग्रामर से हो, वो आपको कंप्यूटराइज चेक होते हैं। उसका यस नो का जवाब मिलता है। आपने सही टिक लगाया है तो सही है, गलत है तो गलत है। इसलिए संभल करके ग्रामर पर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आप टिक लगाना। जहाँ सब्जेक्टिव का सवाल है वहाँ पर आपके हाथ की लिखाई, अगर राइटिंग आपकी अच्छी है, आपने जवाब गलत ही लिखा है, तो आपके राइटिंग के स्केल को देखते हुए आपको नंबर मिल सकता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 3, 2 तो 4 मिल ही जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको सोच समझ कर जवाब देना होगा। लिहाजा अगर आप ध्यान देना चाहते हैं खास तौर से बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का, तो आपके लिए ये ग्रामर बहुत ही हेल्प करेगा। हमने ग्रामर को बिल्कुल सजा करके प्रैक्टिकल लाया है। मैं सवाल करूंगा, जवाब आपको देना होगा। जवाब आपको 1-2 सेकंड का टाइम देंगे, और जवाब नहीं देंगे तो मैं आपको जवाब भी दूंगा। यानी आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। आइए शुरू करते हैं। देखिए सवाल में है कि सवाल नंबर 1, बामाना लफ्ज को क्या कहते हैं? या देखिए विकल्प दिया हुआ है, अलिफ मौजू, बे मोहमल, जी मतरूक, दाल मजहूल। इन 4 में से किसी को आपको चुनना होगा। जिस पर आपका टिक लेगा या तो गलत होगा या सही होगा। इसी में खेल और कमाल है आपको सही जवाब लगाने का। सही जवाब अगर जानते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, नहीं तो आखिर में आप बताइएगा कि आप कहाँ से हैं और आपने तैयारी कितनी अच्छी की है और आपका जवाब कितना सही हुआ है। या देखिए कि बामाना लफ्ज को हम कहते हैं मौजू कहते हैं। क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। सवाल नंबर 2, वह गया किसकी मिसाल है? वह गया किसकी मिसाल है? नंबर 1, अलिफ फेल माजी, बे फेल हाल, जीम फेल मुस्तकबिल, दाल में फेल अमर। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। इसका सही जवाब क्या होगा? वह गया कौन सा हाल, कौन सा जमाना है, कौन सा हाल है? सही जवाब अलिफ, वह गया, ये फेल माजी है। सवाल नंबर 3 में है कि मुस्कुराहट क्या है? इसमें फाइल, इसमें मफूल, हासिल मस्दर, इसमें सिफत। चुनिए आप। आपकी तैयारी कितनी अच्छी हुई है। आपने सही टीचर से अगर आपने फेल, फाइल, मफूल, सिफत, मौसूफ, मारफा और नाकरा को पढ़ा होगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो बताइए कि मुस्कुराहट क्या है? सही जवाब जी हासिल मस्दर है। मैं आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा सोचने समझने का। सवाल नंबर देखते हैं 4 में कि अगर किसकी मिसाल है? हरफ निदा, हरफ शर्त, हरफ आत्फ, हरफ तहसीन। अगर किसकी मिसाल है? क्वेश्चन नंबर 4। सही जवाब बे, हरफ शर्त है। कहते हैं ना, ये तुम्हारा काम करूंगा अगर ये काम करते हो तब, अगर मेरे पास आते हो तो। अगर ये शर्त बता रहा है कि अगर लगा करके कि ये काम करोगे तो तुम्हें दूंगा, तो अगर ये हरफ शर्त है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, झैल में इसमें आला कौन है? अभी जवाब निकालने से पहले आपको इसमें आला के बारे में डिफिनेशन जानना होगा। अगर आपने जाना होगा तो अब आपको जवाब सही मिल जाएगा। इसमें आला कौन है? ख्वाबगाह, किताब, गुलिस्ता, चाकू। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब दाल होगा, चाकू। आला कहते हैं किसी औजार को जिससे किसी चीज काट सके, कर सके, तो औजार कहते हैं आला को। ठीक है। सवाल नंबर 6 में, अहमद की टोपी, इस जुमले में अहमद क्या है? अहमद की टोपी, अहमद की टोपी, इस जुमले में अहमद क्या है? अलिफ सिफत है, बे मौसूफ है, जी मुजाफ है, दाल में मुजाफ इलैह है। जवाब सोच रहिएगा। अगर मेरे जवाब से आपका जवाब मिलता है तो परफेक्ट मानिएगा, वरना उसको रॉन्ग मान करके सही को याद कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब आपका जीम है। क्या होगा? जीम, मुजाफ है।
मुजाफ मुजाफ अलैह होता है। मुजाफ जिसकी इजाफत की जाए और मुजाफ अलैह जिसके तरह इजाफत की जाए। तो अहमद की टोपी, ये अहमद मुजाफ होगा और टोपी मुजाफ अलैह होगा। देखते हैं सवाल नंबर 6 के बाद 7 में, कौन शख्स आया, इस जुम्ले में कौन क्या है? अलिफ सिफत इशारी, बे सिफत अददी, जीम सिफत इस्तिफामी और दाल में है मौसूफ। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब क्या होगा? कौन आया, सही जवाब जी सिफत इस्तिफहामी है, इसमें सवाल किया जा रहा है। तो सवाल नंबर आपका 8 में देखते हैं। उससे पहले मैं मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दूं, लोगों का फोन आता है, डिस्टर्ब होता है। तो चलिए हमने डाल दिया है। अब आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 8 में है, इन जुमलों में दुरुस्त इमला लिखिए। जी, अलिफ स्कूल की इमारत गिर गया, बे स्कूल की इमारत यहाँ पर है गिर गई, जिम में है मेरी अलमारी टूट गया, दाल में है पटना एक कदम शहर है। तो आपका जवाब क्या से होगा? स्कूल की इमारत गिर गया, स्कूल की इमारत गिर गई, मेरी अलमारी टूट गया, पटना एक कदम शहर है। स्टूडेंट देखिए कैसे निकालना आपको है। और स्कूल की इमारत गिर गया, इमारत जो है ना, ये मुअन्नस है, यानी कि स्त्रीलिंग है। तो इमारत गिर गया गलत है, इमारत गिर गई सही है। तो आपका ये सही होगा ऑप्शन बे, इमारत गिर गई। यहाँ पर जोड़ लेंगे आप, इमारत छूट गया है, गिर गई, ठीक है। और यहाँ पे जो है मेरी अलमारी टूट गया, तो अलमारी मुअन्नस है तो टूट गया नहीं है, सही होना चाहिए, टूट गई सही है। और पटना एक कदम शहर जो लिखा है तो होना चाहिए पटना एक कदीम शहर है। कदीम कदम मन होता है तो पाँव, और कदीम मन होता है पुराना। तो अगर कदीम होता तो यही सही होता, तो कदम यहाँ लिख दिया तो गलत हो गया। और ये जीम और अलिफ बे भी गलत है, सही है। स्कूल की इमारत गिर गई, क्योंकि इमारत स्त्रीलिंग है, मुअन्नस है, इसलिए आपको क्या करना है, बे को टिक मारना है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो। देखते हैं सवाल नंबर 9। सिर्फ आपको हम देंगे हर वीडियो में 25 क्वेश्चन, ताकि आपका सही से प्रैक्टिस हो जाए, आपका कम वक्त लगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा इम्तिहान का वक्त, ताकि उनको फायदा हो जाए। यह स्पेशल वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो मैट्रिक, इंटर, CBSE बोर्ड और बिहार बोर्ड चाहे किसी के एग्जाम दे रहे हो, उनके लिए वीडियो है स्पेशल तौर पर। सवाल नंबर 9 में है, मंदरजैल अल्फाज में से मुअन्नस की निशानदेही कीजिए। मुअन्नस चुनना यानी कि स्त्रीलिंग चुनना आपको है। आराम, आसमान, कुर्बानी, अरमान। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब अगर आपको याद है तो सोते रहिएगा, और मेरे जवाब से आपको मिलता है तो सही मान लीजिएगा, वरना उसको रॉन्ग मान करके मेरे जवाब को याद कीजिएगा। सही जवाब जी में कुर्बानी हो गई, कुर्बानी हो गई, कुर्बानी बीत गई, कुर्बानी हो गया नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, तो ये स्त्रीलिंग है। सवाल नंबर आपका 10 में है, कुर्सी अच्छी है, इस जुमले में कुर्सी क्या है? अलिफ सिफत, बे मुजाफ, जीम फेल, दाल में मौसूफ। कुर्सी अच्छी है, जुमले में कुर्सी क्या है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब होगा आपको दाल मौसूफ है, क्योंकि कुर्सी की अच्छाई बन रही है तो कुर्सी मौसूफ हो जाएगा और अच्छी सिफत हो जाएगी। देखते हैं सवाल नंबर 11 में, दरअसल में फेल के माना क्या है? फेल के माना क्या है? ए अलिफ काम, बे नाम, जीम शाम, दाल में दाम। तो फेल का माना क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह तमाम स्टूडेंट जानते हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा, फेल का माना होता है काम। अब देखते हैं सवाल नंबर 12 में, एराब किसे कहते हैं? अरब की जमा को, बे जबर जेर पेश को, यहाँ पेश छूट गया है, जीम कुआर को, और दाल में अक्लमंद को। एराब किसे कहते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा आपका बे होगा। एराब कहते हैं जबर जेर पेश को, जबर जेर पेश को। यहाँ पर लिख देते हैं हम पेश, जबर जेर पेश को हम एराब कहते हैं, ठीक है। देखते हैं सवाल नंबर 13 में, इनमें से इसम मुकब्बर कौन है? मुकब्बर संदूक, ढोलक, शाहकार, दाल में मदरसा। क्वेश्चन नंबर ये 13 है और पूछ रहा है कि इसमें मुकब्बर कौन है? तो जवाब होगा जीम, शाहकार जो है ये
मुकब्बर है। सवाल नंबर 14 में है कि पूछना से इसे मुश्तक क्या होगा। पूछना से इसे मुश्तक क्या होगा। अलिफ पुछाई, बे पुछाहट, जीम पूछ, दाल में पूछो। सही जवाब 14 का जीम होगा। देखते हैं सवाल नंबर 15 में ज़ौक़ का मुतरादिफ क्या होगा। ज़ौक़ का मुतरादिफ, मुतरादिफ किसे कहते हैं, हमने बच्चों को सिखाया है। मुतरादिफ कहते हैं सेम टू सेम लफ्ज़ को, एक जैसे लफ्ज़ को, अल्फाज बहुत सारे हों, माना उसके एक आते हों, उसको बोलते हैं मुतरादिफ। तो अलिफ में ख्वाहिश, बे में शौक़, जीम में जायका, दाल इनमें से कोई नहीं। जवाब होगा ज़ौक़ का मुतरादिफ शौक़ होगा। बोलते हैं ना ज़ौक़ शौक़ से काम करो, तो इसका जवाब होगा आपका बे होगा। इसको याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं सवाल नंबर 16 में मगरिब की ज़िद क्या होगी। अलिफ जुनूब, बे शुमाल, जीम मशरिक और दाल में गुरूब। मगरिब की ज़िद, मगरिब की ज़िद क्या होगी। सही जवाब जीम। क्यों कि मगरिब के माना होता है पश्चिम और मशरिक में होता है पूरब, ठीक है ना। तो मगरिब की जीत मशरिक। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपको मिल गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में शर्म का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या होगा। मुतरादिफ आपको बता ना कि मुतरादिफ कहते हैं साइनोनिम को, सेम टू सेम को। तो शर्म के मुतरादिफ क्या होगा, उसका भी जवाब होगा आपका जीम, हाया। शर्मो हाया बोलते हैं, शर्मो हाया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में हाल की जमा क्या होगी। हाल की जमा आपको वाहिद जमा पूछा जाएगा। अलिफ हालात, बे अहवाल, जीम हालतो, दाल में हालतो लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा आपका बे होगा। हाल की जमा अहवाल, हाल की जमा अहवाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कान में तेल डालकर बैठने का क्या मतलब होगा। अलिफ बेपरवाह होना, बे कान में दवा डालना, जीम नुकसान पहुंचाना, दाल में गुरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का सही होगा अलिफ कान में दवा डालना, यानी कि बे तेल डालना मतलब कि बेपरवाह होना। क्या होना, बेपरवाह होना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में जिस्म की जमा क्या होगी। जिस्म की जमा क्या होगी, जिसमें जुसूम, अजसाम, जिसीम। ये क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा आपका जीम होगा, अजसाम होगा। क्या होगा, अजसाम। इसको नोट कीजिए, आप याद कीजिए, नहीं तो पीडीएफ लेकर के याद कीजिए, आपके इम्तिहान में यही काम आपको आएंगे। क्वेश्चन 21 में है कब्रिस्तान क्या है। जी स्टूडेंट, कब्रिस्तान क्या है। अलिफ इसमें ज़र्फ, बे इसमें आला, जीम हासिल मज़दर, दाल में सिफत। कब्रिस्तान क्या है स्टूडेंट, इसका सही जवाब क्या होगा, कब्रिस्तान इसमें ज़र्फ है। आपने पढ़ा होगा ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ मकान, ज़र्फ ज़मान। तो ये ज़र्फ ज़मान नहीं है, ज़र्फ मकान है। कब्रिस्तान का मुर्दे को दफन करने की जगह, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में जैद क्रिकेट खेल रहा है। जैद क्रिकेट खेल रहा है, इस जुमले में जैद क्या है। अलिफ मफूल, बे फाइल, जीम फेल और दाल में फेल नाकिस। जैद क्रिकेट खेल रहा है, इस जुमले में जैद क्या है। आपने सुना होगा कि फेल कहते हैं काम को और फाइल कहते हैं काम करने वाले को, और इसमें काम करने वाला यानी खेलने वाला जैद है, लिहाजा इसका जवाब होगा कि जैद जो है इसमें फाइल है। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद देखते हैं 23 में कि मेरी किताब कहाँ रखी है। ये जुमला कौन सी है, खबरिया, इस्तेजाबिया, अमरिया, सवालिया। मेरी किताब कहाँ रखी है, ये जुमला कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब आपको क्या होगा, कहाँ रखी है, ये आपको हो जाएगा सवालिया। देखते हैं सवाल नंबर 24 में दरअसल में से मुसग्गर कौन है। इसमें मुसग्गर कौन है। अलिफ बाजार, बे बागीचा, जीम पहाड़, दाल में बाग। से मुसग्गर पूछ रहा है स्टूडेंट। आपने पढ़ा होगा कि मुकब्बर कहते हैं जिसमें बड़ाई बयान हो, और मुसग्गर कहते हैं जिसमें छोटाई बयान हो। इस हिसाब से इसमें मुसग्गर आपका बे हो जाएगा। बागीचा, बाग बड़ा होता है, बागीचा छोटा होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 जो आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा। इंशाल्लाह फिर आपको ऐसे करके हम लगभग 8 वीडियो लाएंगे, इसमें हर में आप सिर्फ 25-25 क्वेश्चन होंगे, ताकि आपका वक्त भी कम लगे और आपका प्रैक्टिस से हो जाए। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा,
और अपना कमेंट में राय बताइएगा। कोई हमसे गलती हो जाए जवाब देने में तो आप मुझे बराह रास्त व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 80 84 92 80 92 80 84 92 80 92। और कोई जवाब गलत हो जाए तो जरूर लिखिएगा, मैं इसको सुधार करूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ने और पढ़ाने का शौक है। मुझे इसमें कोई मेरा छोटापन नहीं होगा कि बच्चे ने गलती निकाल दिया, बल्कि इंसान से गलती होती है। तो याद रखिएगा कि आपसे कोई और गलती निकलती है आपके समझ से, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं कि सवाल का जवाब गलत है। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब सही देने की कोशिश करूंगा। सवाल 25 में है कि ख्वाजा अल्ताफ उस्ताद हाली में हाली क्या है? लक़ब है, उर्फ है, तखल्लुस है या खिताब है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब आपको मिलेगा कि ये इनका क्या है? तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस, यानी कि जवाब जीम सही होगा। स्टूडेंट फिर मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, यानी क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।